राम सुदर्शन छत्रसाल महाबली करो बले बले। आज के हमारे अध्याय नंबर 39 में छत्रसाल महाराज का भरतखंड में हिंदुस्तान में मुस्लिम प्रजा के प्रति उनका एक विलक्षण प्रेम, करुणा, स्नेह और दया का भाव है, जिसकी वजह से मैं आज को महाराजा छत्रसाल का मुस्लिम प्रजा के प्रति जो प्रेम था उसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाण मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। छत्रसाल महाराज के दिल में कभी भी अंतस्करण में हिंदू और मुसलमान दोनों प्रमुख जातियों के प्रति कभी भी अलगाव नहीं थे। वो दोनों जाति को परमपिता परमात्मा की संतान मानते थे। दोनों एक ही मोती के माला के मोती है। कुरान में अल्लाह, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण, बाइबल में यीशु ख्रिस्त, सिख में गुरु ग्रंथ साहिब, हिंदू और मुसलमान दोनों जातियां को एक ही माला के मोती, अभी तो साथ साथ परम पिता परमात्मा की संतान एक ही जाति के है, तो उनमें उच्च नीच, जात पात, अमीर गरीब या धर्म कर्म का भेदभाव क्यों होता है? सिर्फ भाषा का फर्क था, विचारों का फर्क था, धार्मिक कर्मकांडों का फर्क था। छत्रसाल महाराज मानवीय गुणों से युक्त प्रजा को सुर एवं अमानवीय गुणों, अवैचारिक मानव धर्म से विपरीत गुणों युक्त प्रजा को वो असुर कहते थे। छत्रसाल महाराज का जीवन का उद्देश्य बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के साथ साथ प्रभु श्री प्राणनाथ का निजानंद संप्रदाय का समग्र मानव जाति एक परम पिता की संतान है। मुक्ति पाने के लिए हमें उनके पास ही जाना है, सिर्फ भाषा का फर्क है। महाराजा छत्रसाल ने समग्र जीवन में जब जीवन की 12 वर्ष की उम्र में माता पिता के निधन के बाद मुगल सल्तनत बादशाह औरंगजेब से अभियान चालू किया। उस समय उनके 21 साथी, 5 घोड़ेसवार, 20 साथी, उनमें 2 प्रमुख साथी फौजी मियां और बाकी खां महाराजा छत्रसाल के बचपन से ही साथी थे, अभिन्न साथी थे, जिन्होंने जीवन भर महाराजा छत्रसाल को बड़े भाई की तरह, अंगत साथी की तरह उनके जीवन में हर युद्ध में, हर विपदा में, हर कठिनाई में, हर संघर्ष में जी जान से साथ दिया। आप यही उत्तम उदाहरण है। समग्र जीवन महाराजा छत्रसाल मुगल बादशाह की आतताई विचारों, अवमाननीय वर्तुणक, हिंदू धर्म विरोधी प्रवृत्तियां, हिंदू जजिया वीरा एवं जबरन हिंदू को मुसलमान बनाना, ये सभी रीति नीति के वो खिलाफ थे। वो मुस्लिम प्रजा के खिलाफ नहीं थे, मुस्लिम कौम के खिलाफ नहीं थे। छत्रसाल महाराज ने जीवन में कभी भी औरंगजेब अगर हिंदू प्रजा पे अमानवीय अत्याचार करता था, फिर भी उन्होंने बुंदेलखंड, बघेलखंड, उस समय के मध्य प्रदेश में 75,000 किलोमीटर में रहने वाले मुस्लिम प्रजा के एक भी व्यक्ति को जबरन हिंदू बनाने का या तो किसी भी प्रकार का प्रताड़न उन्होंने कभी नहीं किया। वो उनका सभी परमपिता की संतान के लिए एक उच्चतम उदाहरण है। औरंगजेब बादशाह अमानवीय प्रवृत्ति था, क्रुद्ध, द्रुत, कपटी, धर्म विरोधी, कट्टर, धार्मिक परंपराओं से भरी हुई शरीयत कानून उसने लागू कराया था। हिंदुस्तान में इतना क्रूर था, समग्र भरतखंड त्राह त्राह पुकार चुका था। जिस तरह से ब्रज में
कृष्ण जी को मारने के लिए कंस मथुरा से असुर भेजता था और कृष्ण ब्रज में असुर को मारते थे। कृष्ण कभी भी ब्रज छोड़ के असुर को मारने मथुरा नहीं गए। उसी तरह केवल और केवल महाराजा छत्रसाल को एवं समग्र बुंदेलखंड को नेस्तनाबूद करने के लिए, दमन करने के लिए, क्यों कि समग्र भरतखंड में किसी भी राजा महाराजा की मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने इस तरह से छोटी युवा में अभियान चलाने की, सामने पड़ने की किसी की हिम्मत नहीं थी। देवी अवतार प्रभु श्री प्राणनाथ का आध्यात्मिक बल के स्वरूप छत्रसाल महाराज के जीवन में दिल ही ढारनार वो बने। इसे कहा जाता है औरंगजेब ने जीवन में 252 लड़ाइयां महाराजा छत्रसाल ने लड़ी, उनमें से ज्यादातर लड़ाई औरंगजेब के भेजे हुए शिपे सालार नवाब सूबेदार जो छत्रसाल महाराज को दमन करने के लिए बुंदेलखंड में आते थे, तभी महाराज छत्रसाल उनका दमन करते थे। साथ साथ जो भी सैनिक, जो भी शिपे सालार घायल होते थे, महाराजा छत्रसाल उनको मुगल छावनी में भेजते थे। कभी किसी को मारा नहीं। मुसलमान सेनापति को पता था छत्रसाल जी के हार तो जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं, क्योंकि वो शरणागत स्वीकार लेंगे और दंड देके छूट सकते, ऐसी उनकी भावना थी। छत्रसाल महाराज के जीवन में तीसरी एक घटना ताज नर्तकी लोहगढ़ के विजय के बाद है। जब नर्तकी को पकड़ा गया, राज नर्तकी को छत्रसाल महाराज ने अपने मोहबानों से रखा। उसकी बेटी जो पैदा हुई जिसका नाम था मस्तानी, छत्रसाल महाराज उसको दत्तक पुत्री मानते थे। एक पिता तुल्य उन्होंने उसे सीख दी, अभ्यास दिया और माना। इनका तीसरा उदाहरण है बाकी खां और फौजे मियाँ। बाकी का जो उनको सेनापति था, फौजे मियाँ जो उनके सेनापति थे। छत्रसाल महाराज के जितने भी सेना थे उसके प्रमुख सलाहकार थे, प्रमुख बालू, दारूगोला, तोप एवं इत्यादि सभी कारखाने के प्रमुख सलाहकार थे। अगर छत्रसाल महाराज मुस्लिम विरोधी होते तो वो कभी भी उन दोनों को सेनापति नहीं बनाते। वो दोनों साथियों ने छत्रसाल महाराज के युवान वयस से लेकर अंतर ध्यान होने तक एक साथी के रूप में पूरे मान सम्मान के साथ उनके साथ काम किया। बाकी का के पुत्र को खान खां को उन्होंने दत्तक पुत्र का माना था। ये उनका चौथा उदाहरण है। पांचवा उदाहरण आप समझ सकते हो। छत्रसाल महाराज ने जीवन में सिराहन 1739 में महाराजा छत्रसाल के साथ युद्ध में जब वो मारा गया तब उसके लाश को मृत्यु के बाद छत्रसाल महाराज ने पन्ना जी के अंदर खितड़ा मंदिर के थोड़े दूर 1000 किलोमीटर की दूरी पर उसके लिए मकबरा बनाया। ऐसे हमारे महाराजा छत्रसाल ही जो एक सिपे सलार को उसका विरोचित सम्मान होना दिया। आज 400 साल पे से सिर अफगान की जो माँ औरंगजेब बादशाह का बहुत बड़ा पराक्रमी योद्धा था, उसकी मृत्यु प्रणाम उसको सम्मान दिया, उसका मकबरा कराया। छत्रसाल महाराज के लिए कुछ पंक्तियां उनके लिए मुस्लिम प्रेम के लिए लिखी गई है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि उनकी कथनी करने में कोई फर्क नहीं था। सुनिए, महाराजा छत्रसाल के लिए कुछ पंक्तियां कुछ कवि ने लिखी है। सर्वसम्मत बलशाली होते हुए भी छत्रसाल महाराज उनके धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, घर के आस्तीन के साथ मुस्लिम नीति रिधि के हितैषी बनवारी, चंदेरी और झा के राजाओं को कभी भी उन्होंने अपने अधीन नहीं किया। उनके लिए एक उनके मानवीय चरित्र को उजागर करने के लिए एक दोहा है। सालियो ओ दंडिन को दिजो दंड करी के घमंड गाव दिन पे न गालियो। छत्रसाल महाराज के मानव मूल्यों का श्रद्धा का उदाहरण है। महाराजा छत्रसाल के लिए सखा सम्मान फौजे मियाँ बाकी खां ने जीवन पर उनका सौदर का साथ दिया। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते। कल के अध्याय में दूसरी 3 घटनाएं, प्रमुख घटनाएं जो महाराजा छत्रसाल का मुस्लिम प्रजा के प्रति एक अविस्मरणीय प्रेम, स्नेह, करुणा का जो भाव है जो मैं आपको सुनाऊंगा। छत्रसाल महाराज के राज्य भगवत गीता के साथ साथ कुरान भी एक साथ पढ़ी जाती थी। मुल्ला, मौलवी और पंडित और धर्मगुरु साथ बैठते थे। दोनों की चर्चा शास्त्रार्थ छत्रसाल महाराज के दरबार में होती थी। ऐसे महान
हमारे महाराजा छत्रसाल को सत सत नमन प्रणाम।